इस तवील नशिस्त में हमने ये जानने की कोशिश की कि चले ऑन द रिकॉर्ड ना सही, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड हमें ये पता चल जाए कि पीटीआई और मुत्तहिदा अपोजिशन के कैंप में एक्चुअली चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, इस सारी सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं या इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत सारी तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 नवंबर की रात है और रेड जोन में यानी शाहराह दस्तूर पर कायम इमारतों में आज पूरा दिन जो तरमीम शुदा दस्तूर है उसके ऊपर अमल दरामद कराने का काम जारी रहा। एक तरफ ऐवान सदर में तकारीब, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर उसके बिल्कुल साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पर आपको पता है नई जो वफाकी आईनी अदालत बनी, उनके जजेस की हलफ बर्दारी और बहुत कुछ आज पूरे दिन होता रहा। इस सारी सिचुएशन में अपोजिशन क्या कर रही है, मुत्तहिदा अपोजिशन वो क्या करने जा रही है। उन्होंने कल से ऐलान कर रखा था कि एक अहम इजलास वो आज करेंगे और उसमें बाकायदा रोड मैप दिया जाएगा। तो उसमें से निकला क्या है, उनका आज इजलास हुआ, उसके बाद सब ने खड़े होके वो जो उनका एक नारा है वो बुलंद किया। लेकिन क्या बात नारे तक ही है या इस इजलास में और भी कुछ फैसले हुए हैं, उनकी तफसीलात भी आ चुकी हैं। फिर हमारी आज एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात हुई, पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की। तो उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। और फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना का आज पहला इजलास हुआ और उसमें काफ़ी सारे ऐलानात किए गए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन दो ऐलानात उनमें बहुत अहम है, बहुत ही ज़्यादा अहम, और एक तो ख़ास तौर पे जो इनकलाबी कदम हो सकता है उसके बारे में सारी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन ज़रा तरतीब से आ जाते हैं, फिर ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। आई नो कि आप ये तरमीम और आईनी दस्तूर और नई वफाकी आईनी अदालत में कोई इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये सारी तफसीलात आपके जानने के लिए ताकि आपके माइंड में ज़रा क्लैरिटी रहे कि हो क्या रहा है। तो आगाज़ करते हैं आज सुबह होने वाली पहली एक्टिविटी से। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आज हल्फ उठाया नई आईनी अदालत के सरबराह का और ऐवान सदर में तकरीब हुई जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वो भी मौजूद थे। लेकिन जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो तबसरा करते हुए दिखाई दिए कि इनमें जो मौजूदा इस टाइम की सुप्रीम कोर्ट है उनके बाकी जजेस शरीक नहीं हुए सिवाय उनके जिन्होंने आईनी अदालत में जाना था। क्यों नहीं हुए उसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है। इसके बाद ये सारे जजेस चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहाँ पर नई वफाकी आईनी अदालत कायम की गई है और वहाँ पर उस अदालत के जो बाकी जजेस हैं उनकी तकरीब हलफ बर्दारी होनी थी। इब्तदाई तौर पर 6 जजेस तैनात किए गए हैं, 3 की आज हलफ बर्दारी होगी, बाकी की शायद कल हो जाएगी। तो वहाँ पर हलफ बर्दारी की तकरीब थी, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आए, सारी नज़रें उनके ऊपर थी। कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात करने की भी कोशिश की। ये वीडियो कर्टसी मतीउल्लाह जान साहब की है, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चन उनसे किए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गए। इस तरह वहाँ पर तकरीब हलफ बर्दारी हुई और यूँ आईनी अदालत आज से ऑपरेशनल हो गई। अब देखना ये होगा कि आईनी अदालत में बहुत सारे मुकदमात सिर्फ पीटीआई के हैं, हुकूमत के तो कोई इतने ज़्यादा मुकदमात है नहीं, उनको कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो देखते हैं पीटीआई इस आईनी अदालत में अपने मुकदमात लेके जाती है या किसी स्टेज पे इसका बायकॉट करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसके ऊपर अभी सोच विचार जारी है। मीनवाइल वापस आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, फिर आगे चल के पीटीआई के कैंप में जाते हैं, ज़रा उनकी इनसाइड स्टोरीज आपको बतानी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी। कल इसका बड़ा चर्चा था कि ओहो फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली, कुछ ऐसा होने लगा, कुछ अनहोनी किस्म की सूरत हाल होने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, कल के व्लॉग में भी आपको बता दिया था और तवक्कुआत के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और फुल कोर्ट मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ उसमें बताया गया है कि जनाब वो कोई उन्होंने अपने रूल्स की वो मंजूरी देनी थी, वो दे दी गई है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। मीनवाइल जो 2 जजेस ने गुज़श्ता रात इस्तीफ़ा दिया था उन दोनों के इस्तीफ़े मंजूर हो गए हैं और ऐवान सदर से एक ट्वीट जारी हुआ प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से और उसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट ने दोनों इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। और एग्जैक्टली होना भी यही था, कोई और किसी ने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि कुछ सदर साहब कहेंगे कि नहीं 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 अभी मत जाए, वो तो शुक्र कर रहे हैं सारे के चले गए। तो अब जो तरमीम वाला सारा मामला हुआ उसका अब गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दैट मीन्स कि अब ये तरमीम जो है वो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो गई है मुल्क भर के कानून पे और आइन के ऊपर, उसका बाकायदा हिस्सा बन गया। अब आ जाइए ज़रा अपोजिशन की एक्टिविटीज़ की तरफ कि अपोजिशन का क्या गेम प्लान है, वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आज हमारी ऑफ द रिकॉर्ड एक मुलाकात हुई एक बहुत ही ऐसी शख्सियत से जिनके पास सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, जो फैसला साजी का हिस्सा है। ऑफ कोर्स नाम नहीं बता सकता, लेकिन उनके साथ एक तवील नशिस्त हुई ये जानने के लिए कि पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, मैं जल्दी से वो आपको बता के फिर आ जाता हूँ ज़रा जो अपोजिशन का आज इजलास हुआ अल्लामा राजा नासिर अब्बास के घर पे, उसमें महमूद अचकज़ई ने उसकी सरबराही की, सारे अलाइंस उसमें शरीक था, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी, उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, असद कैसर एंड सो ऑन, जितने भी लोग हैं वो सारे शरीक हुए। पहले आ जाएँ ज़रा ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग की, बहुत सारी बातें थी लेकिन 3 की पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ।
पीटीआई की अक्सरियत इस टाइम या अपोजिशन इत्तेहाद की अक्सरियत इस टाइम बातचीत करना चाहती है। वो बार बार उनकी अंदरूनी मुलाकातों में ये चीज़ पाई जा रही है कि जनाब अब बातचीत की जाए, कोई लॉन्ग मार्च या मुज़ाहमत, उससे मामलात ख़राब हुए हैं। और जो 26 नवंबर के टाइम पे इमरान खान की रिहाई के बिल्कुल करीब मामला पहुंच गया था, वो एक दो गलत फैसलों की वजह से इतना दूर चला गया कि उसके नताइज आज तक भुगत रहे हैं। तो इसलिए अंदर खाते ये सोच पाई जा रही है कि जनाब हमें बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कॉन्क्रीट चीज़ हो, कोई कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हो, तभी मामला आगे बढ़ा जा सकता है। और चूँकि ये मामला इमरान खान ने अपने हाथ में रखा है, इसलिए जो मौजूदा लीडरशिप है वो थोड़ी बेबस नज़र आ रही है कि बातचीत अगर वो करना भी चाहें तो कैसे करें जब तक इमरान खान अलाउ ना करे। दूसरी चीज़, 26 नवंबर के हवाले से पार्टी में काफ़ी दबाव है कि हमें 26 नवंबर से पहले अनाउंस करना चाहिए कोई एक्टिविटी या कोई जलसा या कोई मार्च। तो पार्टी के अंदर ये डिस्कशन हुई है कि लॉन्ग मार्च तो बिल्कुल नहीं, जलसे के हवाले से भी अभी कन्फ्यूजन है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एक्टिविटीज़ करते हुई पीटीआई इस टाइम नज़र नहीं आ रही। ये उन्होंने बताया कि हम कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रहे कि फौरी तौर पे ये कर दिया जाए। ये चीज़ टेबल पे डिस्कस ज़रूर हुई कि ये कारकुनान का मुतालबा है, लेकिन किया जाए या ना किया जाए कोई हतमी फैसला अभी तक नहीं हो पाया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे जानने के लिए वो ये कि इमरान खान का मौजूदा पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर एतमाद बहुत कम हो गया है और वो अब इनके ऊपर डिपेंड करने के लिए या इन्हसार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने प्लानिंग ठीक नहीं की और एग्जीक्यूशन ठीक नहीं की। इसलिए इमरान खान ने फैसला साजी जो है वो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप से निकाल के महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के सपोर्ट कर दिया। ये खालिस्तान इमरान खान का ज़ाती फैसला है कि वो मौजूदा लीडरशिप के ऊपर इन्हिसार करने को इस टाइम तैयार नहीं है और वो चले गए महमूद अचकज़ई की तरफ, जो कि वो बताने वाले साहिब के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि ये इमरान खान की बेस्ट मूव है और इसी से आउटकम निकल सकता है। अगर अपनी लीडरशिप के ऊपर इस टाइम वो डिपेंड करते तो मसले मसाइल बढ़ रहे थे। तो बहरहाल आप ये बेहतर बता सकते हैं कि इमरान खान को अपनी लीडरशिप पे ही इन्हिसार करना चाहिए था या किसी ऐसे शख्स पे जो वे आउट कोई निकाल सकता है। अब आ जाइए, जो महमूद अचकज़ई पर इमरान खान ने इन्हिसार किया तो उनकी ज़ेर सदारत होने वाला एक अपोजिशन का, मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास, ये आज रावलपिंडी में हुआ। पहले इस्लामाबाद में होते थे इजलास, आज कहीं दूर दराज किसी जगह पे जहाँ मीडिया को इनवाइट नहीं किया गया था वहाँ पर ये इजलास हुआ अल्लामा राजा नासिर अब्बास की रिहाइशगाह पर, और इसकी सदारत की महमूद खान अचकज़ई ने, और इसमें बाकी सारी लीडरशिप भी शरीक हुई। आप विजुअल्स में देख रहे होंगे। इसमें जो फैसले किए गए हैं वो मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। एलामिया काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। उनमें से पहला ये है कि एक तो ज़ाहिर बात है एहतजाज करना है, इस मामले को दबने नहीं देना, ये जो आईनी तरमीम इसकी मुखालफत की गई है, सारा कुछ हुआ। अब इसके बाद स्ट्रेटजी क्या है, रोड मैप क्या है? रोड मैप इन्होंने ये बनाया है कि जनाब पीर के रोज़ पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक तमाम अरकान कौमी असम्बली और सैनेटर्स जो हैं वो एक एहतजाजी वॉक करेंगे। पास ही हैं दोनों बिल्डिंग्स, बिल्कुल पार्लियामेंट से निकल के सुप्रीम कोर्ट तक जाना। तो ये उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे। दूसरा, उन्होंने अपने अरकान पंजाब असम्बली जो है उनको हिदायत की है कि वो पंजाब असम्बली से लेके लाहौर हाई कोर्ट तक वॉक करें। अब वहाँ पर उनको इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे पता नहीं है, यहाँ पर तो फिर थोड़ी बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है। तीसरी चीज़ ये की गई है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस हवाले से एक करारदाद पेश की जाएगी कि 27वीं आईनी तरमीम गैर आइनी है और इसकी मुखालफत में सूबाई असम्बली करारदाद पास करेगी। उससे होना कुछ नहीं है, लेकिन एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए या एक जेस्चर के लिए या एक रिकॉर्ड पे चीज़ लाने के लिए जुम्मा जो है उसको यौम सियाह के तौर पर मनाया जाएगा। आज से वैसे इनकी ये मुहिम शुरू होना थी जिसमें इन्होंने कहा था कि जुम्मे के बाद हम ये नारे शारे लगाएंगे, वो पोस्टपोन कर दिया गया अगले जुम्मे तक। वैसे आज इन्होंने किया है लेकिन अगले जुम्मे से बाकायदा इसका आगाज़ किया जाएगा। और फिर जो जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है उसको इन्होंने मुज़ाहमत की अलामत करार दिया है और उनको खुशाइन करार दिया है कि ऐसे सिस्टम में 2 जजेस ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे इस्तीफ़ा दिया। ये आज का क्रक्स है अपोजिशन अलाइंस का। इसमें से कोई ऐसी चीज़, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ ऐसी फ़िलहाल नज़र नहीं आई कि ये इतनी अग्रेसिव किस्म की कोई मूवमेंट शुरू करने वाले हैं या वुकला मूवमेंट शुरू हो जाएगी या क्या होगा। लेकिन एक आगाज़, एक माहौल, एक टेम्परामेंट जो है जिसे कहा जा सकता है, माहौल बनाने के लिए ये इब्तदाई फ़ैसले किए गए हैं। अब आ जाइए ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के आज सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत। उसका जल्दी से आपको बता देता हूँ। वैसे तो उसका भी एलामिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ी उन्होंने तकरीर किया, लेकिन 3-4 अहम चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फैसला किया गया एक्शन इन सिविल एड पावर का जो कानून है उसे ख़त्म करने की मंजूरी ली गई है काबीना से। अब ये कानून क्या है ये मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, एग्जैक्ट यहाँ पे आप डिटेल उसकी पढ़ सकते हैं कि क्या है ये कानून। लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है ये सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन के हवाले से है कि कहीं पे दहशतगर्दी के हवाले से अगर सूबे को कोई मुआवनत चाहिए हो तो वो सिक्योरिटी हुकाम से ले सकता है। लेकिन अब सूबे को ये लगता है कि इसकी वजह से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, बुनियादी इंसानी हकूक़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, तो वो इस कानून को ख़त्म करने की मंजूरी दे रहे हैं।
दूसरा, सुहेल अफरीदी ने एक ऐलान किया था कि वो जैसे ही उनकी काबीना का पहला इजलास होगा तो वो 9 मई वाक़यात के हवाले से इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का फ़ैसला करेंगे या उसकी मंजूरी लेंगे। तो 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान कैसे जला, किसने जलाया, इसकी तहकीकात के लिए आज उन्होंने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की बाकायदा मंजूरी दी है, काबीना से मंजूरी ले ली है और अब इसका जो बाकी ड्यू प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जो 2 और डिसीजंस किएंगे जो मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट है, इन डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज़्यादा बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, वो 2 चीज़ें हैं। पहला ये कि खैबर पख्तूनख्वा से यानी सूबाई हुकूमती सतह पे सूद का निज़ाम ख़त्म करने की जानिब ये बढ़ चुके हैं और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सरकारी सरमायाकारी है वो सूद से पाक होगी और उसके लिए टास्क सौंप दिया गया है मुजम्मल असलम को और उन्होंने अवाम से तजावीज़ मांगी है। आप लोगों से उन्होंने कहा है कि आप भी इसमें हमें तजावीज़ दें और बताएं कि कैसे कैसे ये मामलात, सूदी मामलात के बगैर आगे बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे हम सूबे को सूद से पाक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त मूव है, अच्छी मूव है। अगर सूबा इसके बगैर सर्वाइव कर सकता है तो उन्हें ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। शायद ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट केस हो या एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आगे बढ़ सके कि इन फ्यूचर बाकी सूबे भी इसकी तकलीद कर सके और वफाकी हुकूमत भी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के साथ मेरा ख्याल है किसी तरमीम के वक्त ये इत्तफाक हुआ था कि मुल्क में सूद के निज़ाम के बगैर माली मामला चलाने के हवाले से कोई आइन में लाया जाएगा। लेकिन अभी देख लें 26वीं तरमीम भी होगी, 27वीं भी होगी, वो मामला उसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर मौलाना को एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए बाय द वे। और दूसरा सबसे अहम जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, वो है सेहत और तालीम के लिए एक किस्म की एमरजेंसी, यानी तालीम पर 6 अरब रुपए का तारीखी पैकेज लाया जा रहा है। यानी एमरजेंसी का मतलब है कि सबसे ज़्यादा तवज्जो इन 2 शोबों के ऊपर, सेहत और तालीम के ऊपर। तो ये चीज़ बड़ा क्लियर इंडिकेट कर रही है कि सूबे की पॉलिसी क्या है और सूबे का वज़ीर आला क्या गाइडलाइंस लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। तो तालीम और सेहत ये प्रायोरिटी में रहेंगे, यानी प्राइम ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ इस पर एमरजेंसी डिक्लेयर करने का कहा है, बल्कि 6 अरब रुपए का पैकेज भी अनाउंस कर दिया गया है। मीनवाइल पेशावर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया है और वो बड़ा दिलचस्प फ़ैसला है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको रोक दिया गया है कि वो किसी भी वक्त किसी लॉन्ग मार्च में या एहतजाज में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। किसी ने दरख्वास्त दी थी कि जनाब सूबाई हुकूमत जो है वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करती है एहतजाज में, इसको रोका जाए। तो वो आज एक बड़ा सख्त किस्म का ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिसकी लफाजी देख के पता चलता है कि ये काफ़ी स्ट्रिक्टली वार्न किया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कि एक तो होता है ना समटाइम्स ऐसा कि जनाब नोटिस कर दिया कि जनाब आप ये ना करें। इसमें काफ़ी रीजनिंग लिखी गई है कि क्यों नहीं करना चाहिए, इससे जानिबदारी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। काफ़ी रीजनिंग दे के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रोका गया है कि वो आइंदा किसी भी लॉन्ग मार्च में, एहतजाज में, जलसे में सरकारी या रियासती वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, मशीनरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये ख़तरा है, ख़दशा है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक बार फिर से एहतजाज के लिए निकल सकते हैं या हुकूमत निकल सकती है, वल्लाह आलम। लेकिन ये चीज़ें हवाओं फिजाओं में चल रही हैं। जो इनसाइड थी स्टोरी वो मैंने आपको बता दिया कि एज़ इफ़ नाउ कोई इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं चल रही, बट येस देयर इज़ पैनिक कि कुछ हो सकता है। फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।